हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम वो पार्सल्स अनबॉक्स करेंगे जो कि ऑनलाइन ऑर्डर किए थे या फिर यहाँ जो लिए थे। वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शॉपिंग हॉल, नॉट नेसेसरली द ऑनलाइन वन, इवन वो जो मैंने यहीं से भी लिए हैं। दिस फर्स्ट पैकेज इज़ फ्रॉम शीन और मैंने शीन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस and I didn't know how it goes, so I ordered three things. One was the wallet. मुझे एक वॉलेट चाहिए था मरून, डार्क मरून कलर में, जो कि बहुत बल्कि सा ना हो, स्लीक सा हो, और इट मैचेस माई टोट बैग विच आई शो यू गाइज लेटर। दिस इज़ द वायरल चेरी की चेन। इसके साथ कुछ और चार्म्स भी लगे हुए थे, बो वगैरह भी थी। और द थिंग इज़ आई लाइक द क्वालिटी वेरी मच। शीन की चीज़ें जैसी पिक्चर्स में थी बिल्कुल वैसी थी इन रियल लाइफ ऑल्सो। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द वॉलेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कुडंट वेट टू अनबॉक्स दैट, क्योंकि वॉलेट जो है ना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया था, मुझे वो बल्कि से अजीब वाले मिल रहे थे हर जगह से, और इस तरह का कलर भी नहीं मिल रहा था और स्लीक सा भी नहीं मिल रहा था। बट आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड अबाउट द फैक्ट कि ये ना हो कि स्लीक के चक्कर में बहुत छोटा वॉलेट हो जिसमें कुछ फिट ही ना हो, या फिर क्वालिटी अच्छी ना हो। प्राइसेस वर रियली नाइस, और फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर बाइंग तो आपको बहुत सारे कूपन्स भी मिले होते हैं। सो आई हैड ऑल्सो गॉटन द कूपन्स। वी आर सेविंग द बेस्ट थिंग फॉर द लास्ट, इसलिए वी विल बी नाउ ओपनिंग द मेकअप बैग दैट आई हैड ऑर्डर। आई नेवर न्यू आई नीडेड अ मेकअप बैग, और मेरा प्लान भी नहीं था, बट दिस वन वॉज सो प्रिटी। मैं जब शीन पे चीज़ें देख रही थी, माई कार्ट वॉज सो फुल, बट दिस वन आई डिडंट इवन हैड अ प्लान टू बाय इट। बट ये देख के इसका मुझे इतना अच्छा लगा था, द क्वालिटी एवरीथिंग लुक्ड रियली नाइस। और क्योंकि ये चीता प्रिंट था, चीता प्रिंट चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दिस वाज अनदर रीज़न ऑफ ऑर्डरिंग इट। और मैंने जब इसके रिव्यूज़ देखे थे वो सारे बहुत अच्छे थे, तो आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। पहले मैंने सोचा था कि आई विल बी कैरिंग माई मेकअप इन स्मॉल टाइनी बैग्स, बट नाउ दैट आई हैव बीन डूइंग माई पैकिंग आई रियलाइज कि अगर मैं ये मेकअप बैग ना मंगवाती तो आई वुडेंट बी एबल टू टेक माई मेकअप लाइक सही से, क्योंकि इट वॉज़ अ लॉट मोर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। क्योंकि मुझे लगा था वो जो छोटे मेकअप पाउचेस हैं उसमें हो जाएगा, बट इट डिडंट वर्क। सो दिस वॉज अ रियली गुड परचेज। आई वॉज रियली हैप्पी कि ये मैंने मंगवा लिया। अच्छा, नाउ फाइनली कम्स द वॉलेट। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर इट। आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी द वे दे हैड शोन इट इन द पिक्चर्स, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। यू कैन सी माई एक्साइटमेंट हेयर। खैर, वॉलेट एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा इन्होंने पिक्चर्स में दिखाया था। क्वालिटी वॉज अमेजिंग, फॉर द प्राइस इट वॉज अमेजिंग। वैसे ओवरऑल भी इट्स रियली गुड, और इसके साथ ये चार्म्स भी लगे हुए थे। ऑल्सो दिस इज़ वेरी स्लीक वॉलेट, हल्का वल्का सा है, बहुत बड़ा नहीं है। आई डोंट लाइक द ह्यूज वंस एंड द बल्की वंस। एक मैंने सीके का देखा था, वो बहुत ज़्यादा बल्की स्टाइल का था, तो आई वॉन्टेड द स्लीक वन। एंड दीज आर द थ्री थिंग्स आई ऑर्डर्ड फ्रॉम शीन, एंड एवरी पेनी वॉज वर्थ इट। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लव्ड एवरी सिंगल थिंग। एंड दिस बैग इट हेल्प मी सो मच। आई विल शो यू गाइज द पैकिंग ब्लॉग, और उसमें आप देखेंगे कि एवरीथिंग वॉज सो मच टू फिट इन। एंड ये बैग इतना स्पेशियस है, इतना ईजी है इसमें सारी चीज़ें फिट इन करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द परचेज। इसमें बहुत जगह है बाय द वे। एक ये वाला कंपार्टमेंट है, एक ऊपर थे ब्रशेस के लिए, एंड आगे भी एक जो है ना छोटा सा पाउच टाइप था। सो आई रियली लाइक इट। दिस इज़ द वॉलेट्स ओरिजिनल कलर। उधर पिक्चर में सही नहीं आ रहा था, सो दिस इज़ द पिक्चर। अच्छा जी, ये आ जाता है हमारा दूसरा पार्सल। ये मैंने एक पेज से ऑर्डर किया था। इट्स बेसिकली होम बेस्ड, और ये उनका बिज़नेस है। एक गर्ल हैं, उनकी मदर के साथ उनका जॉइंट वेंचर टाइप है, और मुझे कहीं पे अच्छे मिल नहीं रहे थे लैपटॉप स्लीव्स। और जब आई फाउंड देयर पेज, फिर मुझे एक दो और भी मिल गए थे लैपटॉप स्लीव्स। बहुत अच्छे वाले मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहे थे, और मुझे इस चीज़ की बहुत हैरत है कि मतलब ईज़िली मिल ही नहीं रहे थे पाकिस्तान में कहीं। जो मैं पेज खोलती थी, या वो इंडिया का होता था, या इजिप्ट का होता था, या किसी भी और कंट्री का होता था, सिवाय पाकिस्तान के हर जगह मिल रहा है। बट आई वॉन्टेड टू रियली सपोर्ट दिस स्मॉल बिजनेस। इसके अलावा मुझे जो पेज मिला था वो ज़रा फेमस सा था, लेकिन उस टाइम तक मेरी इनसे बातचीत स्टार्ट हो गई थी, एंड आई डेंट फील लाइक लास्ट मोमेंट पे गोस्ट करना, तो मैंने इन्हीं के साथ फिर कंटिन्यू किया। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली नाइस, द क्वालिटी इज़ गुड। फैब्रिक की पिक्चर्स इन्होंने मुझे भेज दी थी, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया था कि इंटीरियर वाला फैब्रिक कौन सा होगा, बाहर कौन सा होगा, और जो ज़िप की
चार्म्स हैं वो किस तरह के होंगे। सो इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये क्विल्टेड भी है। ये मैंने इसलिए मंगवाया कि जब आपका लैपटॉप आप अपने बैग में डालते हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट लैपटॉप, इसके साथ और चीज़ें भी आप डालेंगे बैग में, और आपकी कीज़ भी हो सकती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ विच कैन स्क्रैच योर लैपटॉप, एंड स्पेशली इन टोट बैग साथ साथ चीज़ें बहुत बड़ी भी होती हैं। तो आई डेंट वॉन्ट माई लैपटॉप टू गेट स्क्रैच्ड, और अगर आपने टेबल पे भी रखा हो तो डस्ट वगैरह हर चीज़ से प्रोटेक्टेड रहेगा। सो या हेयर आई वाज चेकिंग कि मेरा लैपटॉप फिट इन हो भी रहा है कि नहीं, बट लकीली ये कम्प्लीटली अच्छे से आ गया था। ऑब्वियसली मैंने साइज़ मेजरमेंट्स उनको बताई हुई थी। तो दिस इज़ हाउ इट लुक। अच्छा हम अब आ जाते हैं तीसरी अनबॉक्सिंग पे। लास्ट व्लॉग में आई हैव शोन यू गाइस कि आई वेंट टू JDOT, आई हैड टू गेट सम स्टफ़। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे। आई शो यू इन डिटेल कि मैंने क्या क्या लिया है, इन विच कलर्स विच शेड। सो बेसिकली आई नीडेड टू गेट अ BB क्रीम। मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि मैंने नार्स और मेबलिन और सारे लॉरियल वगैरह के फाउंडेशंस और BB क्रीम्स यूज़ किए हुए हैं, बट जो कवरेज मुझे JDOT के नोट वाले में मिली है ना, वो मुझे किसी में नहीं मिली। पिछली बार जो बेसिकली मैंने लिया था उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उसका शेड डार्क। इस बार सही शेड ले लिया है बाय द वे, और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इट्स वेरी लाइट वेट। ये एक प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है, ये BB क्रीम है, तो इसलिए आई लाइक इट। अच्छा दिस इज़ द प्राइमर। ये प्राइमर है, ये भी JDOT से ही लिया था। और उसके बाद वी गॉट कंसीलर। कंसीलर भी अच्छा है इनका काफ़ी, और इसका एप्लीकेटर वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी मैंने कंसीलर्स ट्राई किए हैं, कुछ आपके अंडर आई पे ड्राई हो जाते हैं, ये भी थोड़ा सा होता है बाय द वे। यू रियली नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन वेल, एंड फिर उसके बाद आप ये अप्लाई करें तो इट्स गुड। एक और पता नहीं कौन सा ब्रांड था जिसका मैंने लिया था, बट वो उफ आई हेटेड इट सो मच। आई वुड अप्लाई इट ऑन माई स्किन एंड 2 to 3 सेकेंड्स आपको लगते हैं ब्यूटी ब्लेंडर उठा के अपने मुंह पे ब्लेंड करने के लिए, वो उसमें ड्राई हो जाता था एंड इट वुडंट मूव, अजीब स्टेन टाइप हो जाता था। ये इनका है, ये भी थोड़ा ड्राई होता है। आई डोंट नो वाई, कंसीलर का क्या मसला है। मुझे इसलिए पर्सनली कंसीलर्स यूज़ करना इतने पसंद नहीं है। तो अगर कंसीलर किसी को अच्छे पता हैं जो कि ड्राई ना होते हों, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। वैसे तो आई डोंट यूज़ कंसीलर्स एंड दिस इज़ंट फॉर मी एज़ वेल, दिस इज़ माई मदर्स बाय द वे। सो दिस इज़ अच्छा मैं अनबॉक्सिंग भी मुझे याद आ गई कि अच्छा ओपन करके भी दिखा देते हैं। अच्छा मुझे बेसिकली लेनी तो यही 3 चीज़ें थी, बट व्हेन आई वेंट देयर तो यहाँ पे ना इनके पास एक न्यू लिप पेप्टाइड आया हुआ था, और एक ही शेड में आया हुआ था, न्यू अराइवल थी, तो मैंने ट्राई किया। आई रियली लाइक्ड इट। इसका कलर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग भी था, और इसमें SPF भी है, सो इट विल प्रोटेक्ट योर लिप्स फ्रॉम गेटिंग पिगमेंटेड इन सन स्पेशली। दीज आर ऑल 4 प्रोडक्ट्स दैट आई हैड टू बाय। इसके अलावा सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पास ऑलरेडी थे। आई डेंट नीड एनीथिंग एल्स, तो बस मैंने ये ले लिए। अच्छा अब ये लिप पेप्टाइड मैंने सोचा हुआ था कि आई विल नॉट ओपन इट टिल आई गो टू इस्लामाबाद एंड देन आई विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तब तक नहीं खोलूँगी। लेकिन भाई अगले दिन ही आई ओपन इट एंड आई हैव यूज्ड इट अ मिलियन ऑफ टाइम्स अब तक। खैर दीज आर सम मैट्स जो कि मैंने सोचा था कि नहीं लेने, क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, बट माई मदर बॉट दिस एंड शी डिडंट लिसन टू मी। शी वाज लाइक तुम्हें नहीं पता, आई एम बाइंग इट फॉर अ रीज़न एंड देन यू विल नो। नाउ आई क्लियरली नो द रीज़न कि वो जो वहाँ पे आपकी कबर्ड्स होती हैं, आपकी वार्डरोब होती है, उसमें आप पहले ये बिछाएंगे, उस पर आप अपने कपड़े रखेंगे, सो इट विल बी अ बिट प्रोटेक्टेड। अच्छा आई ऑल्सो बॉट दिस आयरन, और ये बहुत लाइट वेटेड सी है। ये तो मैंने जब ख़रीदी थी उसका भी व्लॉग मैंने पोस्ट किया हुआ है, पिछले वाले में मैंने शो की थी, बट दिस इज़ द आयरन दैट आई बॉट। इट्स वेरी लाइट वेट एंड माइंड यू मुझे इस्त्री करनी नहीं आती, मतलब कभी नहीं की मैंने, नेवर इन माई लाइफ। तो अब अगर मैं हॉस्टल में करूँगी सो इट विल बी माई फर्स्ट एवर टाइम डूइंग आयरन। कपड़ों के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जैसे ट्राउजर्स वगैरह के, कि कैसे उसको करना होता है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, सो लेट्स सी। हॉस्टल हमें बहुत सी नई चीज़ें भी सिखाएगा। अच्छा नेक्स्ट व्लॉग विल बी पैकिंग व्लॉग इंशाल्लाह। सी यू ऑल इन दैट वन। रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।